ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो 5 to 6 लीटर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका नेचर क्या है, एसिड है या एल्कलाइन है? तो ये एल्कलाइन इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इसका pH 7.4 है। एक्चुअली एल्कलाइन और एसिड को हम लोग इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि एक pH स्केल होता है। 5 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और 5 से नीचे जाते हैं हम 4, 3, 2, 1, तो ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। और अगर हम 5 से अबव जाते हैं तो एल्कलाइन होती है। तो ब्लड जो है हमारा 7.4 है, इसलिए इसका नेचर जो होगा वो एल्कलाइन होगा, ठीक है। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट करता है एक बॉडी पार्ट को दूसरे से। और ब्लड है वो 2 चीज़ों से मोस्टली मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा से मिलकर बने हुआ है। प्लाज्मा जो है 55% होता है पूरे ब्लड का, और ब्लड सेल्स जो हैं वो 45% होते हैं। तो टोटल जो है वो 100% हो गया, ठीक है। प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम है, मतलब जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो किसी चीज़ में तो होने चाहिए ना, कि वो किसी चीज़ में सस्पेंडेड होने चाहिए। तो जो फ्लूइडिटी होती है हमारे ब्लड की वो प्लाज्मा के कारण होती है, ठीक है। और प्लाज्मा में हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। अब फर्दर हम ब्लड सेल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल। अब RBC, WBC और प्लेटलेट्स में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो RBC की होती है, 90% होती है। फिर आते हैं प्लेटलेट्स, और सबसे कम जो होता है वो WBC की संख्या होती है, ठीक है। ब्लड सेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन प्लाज्मा, वही ब्लड सेल्स जो होते हैं प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा ये एक येलोइश लिक्विड है, ब्लड का पार्ट है जो कि येलोइश लिक्विड है। इट कैरीज सेल्स एंड प्रोटीन्स थ्रू आउट द बॉडी। और इसका काम क्या है प्लाज्मा का? जितने भी सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उसको ये कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए। इट कंटेन्स 95% ऑफ वाटर। प्लाज्मा क्या होता है? ये वाटर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें जो वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है 95%, और जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं डिज़ोल्व प्रोटीन्स, क्योंकि ये डिज़ोल्व रहते हैं वाटर में, तो डिज़ोल्व प्रोटीन्स जो होते हैं वो 6 to 5% होते हैं। अब ये प्रोटीन्स जो होते हैं उनके नाम है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो होता है प्रोटीन्स, ये हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो होता है वो अगर कहीं कट लग जाए बॉडी में तो बहते रह जाएगा ना, तो उसको जो है क्लॉट करने के लिए कोई चीज़ होना चाहिए। तो प्रोटीन जो है वो क्लॉट करता है ब्लड को। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक जितने भी प्रेशर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, उसको बैलेंस करने के लिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प करते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। और ये जो है हमारे घाव को भरने में काम आता है। RBC इट इज़ 90% ऑफ द टोटल ब्लड सेल्स प्रेजेंट। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, WBC और प्लेटलेट्स, 90% जो है वो हमारे RBC ही होते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। ये इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और इसका डिस्ट्रक्शन मतलब ये मर जाते हैं स्प्लीन में जाके, और 120 डेज तक इनका लाइफ होता है। यहाँ जब ये बोन मैरो में फॉर्म होते हैं उसके 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाके डेथ कर जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का। इसका काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मतलब ये CO2 और ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में गैसेस जो डिज़ोल्व रहते हैं, इन सब को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है RBC। इट इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन प्रोटीन। इसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। अब हीम का मतलब हो गया, हीम का मतलब होता है
आयरन, हम जानते हैं ना कोई भी चीज़ जिसमें आयरन हो वो रेड होते हैं, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो रेड है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन है और इसकी वजह से आरबीसी का कलर क्या होता है? रेड होता है। और डेफिशिएंसी मतलब अगर आपके बॉडी में या किसी के भी बॉडी में डेफिशिएंसी हो आरबीसी की, तो उसमें 2 तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, एनीमिया या फिर जॉन्डिस। पॉइंट वाइज इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा, दिज आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब आते हैं WBC पे। ये सबसे कम नंबर में लेसन नंबर। लाइफ स्पैन जो इसकी होती है 3 to 4 डेज, आरबीसी के 120 डेज और इसके 3 to 4 डेज। और साइज़ जो होता है सारे ब्लड सेल्स पे, इसकी साइज़ जो होता है सबसे बड़ी होती है। इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है जैसे कि आरबीसी का होता है। और इसकी कमी की वजह से एड्स होता है और ब्लड कैंसर होता है। तो सबकी बीमारियां भी देख लीजिएगा, किसके डेफिशिएंसी से क्या बीमारियां होती हैं। फिर आता है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। इट इज़ 4.5 लाख to 6 lakhs पर लीटर इन नंबर। हर 1 लीटर ब्लड में इसका जो संख्या होता है 4.5 लाख से 6 लाख होता है। इट प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कट। और अगर किसी के बॉडी में कट लग जाए तो जो ये होता है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को फ्लो करने से रोकते हैं, ठीक है। और देखा गया है कि चिकनगुनिया और डेंगू अगर जिस पेशेंट को हो जाता है उसके ब्लड में प्लेटलेट्स की बहुत कमी आ जाती हैं। तो इससे आप बीमारी जो है प्लेटलेट्स से रिलेटेड वो चिकनगुनिया और डेंगू को देखा जा सकता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको देख के नोट्स बना सकते हैं और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।